मानस चित्रों का स्थायी प्रभाव। आप किसी विचार को लेकर उसके अनुकूल जैसा मानस चित्र बनाएंगे, वैसा ही रूप आपके शरीर से स्पष्ट होकर रहेगा। संसार में शक्तियां बहुत सी हैं, पर यह विचार शक्ति सर्वोत्कृष्ट है। अब आप आत्मविश्वास का एक दूसरा विचार लीजिए। इस विचार को स्पष्ट करते हुए मानस चित्र बनाइए। एक ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञ बलवान व्यक्ति के नेत्रों से देखिए जो प्रत्येक कार्य स्वयं अपने पुरुषार्थ और स्वावलंबन से करता है, किसी बात के लिए अन्य पर निर्भर नहीं रहता। वह यश प्रतिष्ठा स्वयं अपने बाहुबल से प्राप्त करता है। फिर मन को स्वावलंबन के प्रचुर विचारों से भर लीजिए। मन ही मन कहिए, मैं किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता, स्वयं अपने परिश्रम और उद्योग से सारे काम पूरे करता हूँ। मैं कभी दूसरों का सहारा नहीं चाहता। मुझे मालूम है कि परमुखापेक्षी सदैव निर्बल रहता है। जिसे स्वयं अपनी गुप्त आध्यात्मिक शक्तियों का ज्ञान हो गया है, उसके लिए सफलता का द्वार खुल जाता है। स्वावलंबी को किसी भी विषम परिस्थिति से हार नहीं माननी है। मैं अपना सब काम खुद करता हूँ। मेरी उन्नति का कारण मेरा स्वावलंबन ही है। मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ। मेरे मन, शरीर और आत्मा में अपार शक्ति और बल भरे हुए हैं। मैं आत्मनिर्भर रहकर सदैव अपने आत्मसम्मान की रक्षा करता हूँ तथा निरंतर प्रतिष्ठा और यश प्राप्त करता जा रहा हूँ। आपका अवचेतन मन इन विचारों से अपूर्व शक्ति खींचेगा। इनमें रमण करने से इसी विचार के इर्द गिर्द के और अनेक छोटे बड़े सहायक विचार भी आपके मन में पैदा होंगे। आशा, उत्साह, उल्लास, उदारता आदि अनेक शुभ शक्तिशाली जीवन पूर्ण उत्थान की भावनाएं मन के कोने कोने को भर देंगी। परिणाम यह होगा कि मानसिक और शारीरिक दोनों ही दृष्टियों से आप आरोग्य और पुरुषार्थ प्राप्त करेंगे। बार बार इसमें विचरण करने से ये अपना स्थायी संस्कार मन पर छोड़ जाएंगे। मनोविज्ञान का नियम है कि प्रत्येक संस्कार मनुष्य के स्वभाव में क्रिया द्वारा प्रकाशित होता है। वैसी ही क्रियाओं द्वारा स्वावलंबन के विचार आपके व्यक्तित्व के अंग बन जाएंगे। आपका चेतन मन इसी प्रकार दृढ़, आशाप्रद, रचनात्मक विचारों को ग्रहण करने को प्रस्तुत रहता है। इसी प्रकार के और उपयोगी स्वास्थ्य, यौवन, दीर्घ जीवन का निर्माण करने वाले भव्य विचार शांति, प्रसन्नता, उदारता के हैं। इन सब के नाना मानस चित्र बनाते रहना चाहिए। इन्हें व्यक्तित्व में उतारने और जड़ें जमाने के लिए जरूरी है कि सशक्त विचारों को अधिक से अधिक देर तक मन में ठहरने दिया जाए। इन पर मन को एकाग्र किया जाए तथा देर तक इन्हीं पर भिन्न भिन्न रूपों में विचार किया जाए। महात्माओं का अनुभव है कि नित्य कुछ समय ध्यान में बिताना विचारों को स्पष्ट एवं स्वच्छ बनाता है। मानसिक शक्ति को एकत्र करने से गहराई में छिपे आपके विचार स्पष्ट होते जाते हैं और बड़े बड़े कार्यों के विचार आपके सामने आते हैं। उन्हें पूर्ण करने के चित्र आपके मन में बनते हैं। जीवन को विशाल और मूल्यवान बनाने के लिए इस तरह मस्तिष्क का प्रशिक्षण आवश्यक है। सहज ज्ञान, इच्छा और आकांक्षाएं वे शिल्पी हैं जो मनुष्य के चरित्र और आचरण को गढ़ते हैं। शांतिपूर्वक इस तरह के विचार केंद्रीकरण के लिए कोई समय निश्चित कीजिए। इस समय जीवन को उच्च बनाने और उच्च कार्यों को करने के संबंध में विचार कीजिए। प्रत्येक विचार जिस पर आप मन को एकाग्र करते हैं और अपनाते हैं, आपकी संपूर्णता का अंग बनता है। जिस प्रकार उपयोगी, स्वस्थ, उत्पादक विचारों से जीवन सुखी बनता है, उसी प्रकार क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, कामुकता आदि विषैले विचारों को मन में स्थान देने से मानसिक रोग और जीवन में अशांति पैदा होती है। तरह तरह के आवेश आते हैं। हम झगड़ालू बनते हैं, दुखों की सृष्टि होती है, बुरी घटनाएं घटती हैं।
भांति भांति के झगड़े, मारपीट, मुकदमे चलते हैं, हत्याएं तक हो जाती हैं, दूसरों को हानि पहुंचाने के भाव पैदा होते हैं, मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं। अतः व्यर्थ के इन विध्वंसक विचारों से मुक्त होने के लिए उनके स्थान पर सही सृजनात्मक विचारों को ही स्थान दीजिए। सद्गुणों के चिंतन से शक्ति बढ़ती है और स्वस्थ विचारों की जागृति होती है।